हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाई प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित के अंतर्गत समांतर रेखाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जब एक ही तल पर दो रेखा हम इस तरह से खींचें जो कि आपस में एक दूसरे से मिले न, तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर है। जैसे इस रेखा का नाम हमने यल रेखा रख दिया और इस रेखा का नाम हमने यम रेखा रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम यल और यम के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना, तो जैसे यल और यम के बीच की दूरी यदि यहाँ 2 सेमी हो, ठीक है ना, और यहाँ पर भी इस सिरे पर भी यल और यम के बीच की दूरी 2 सेमी हो, तो हम इसे कहते हैं कि रेखा यल रेखा यम के क्या है, समांतर है। तो बच्चों, समांतर का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है सम धन अंतर, ठीक है ना। तो सम धन अंतर, सम का मतलब समान या बराबर, अंतर का मतलब दूरी। तो कहने का मतलब जब दोनों रेखाओं में समान अंतर होगा तो उसे हम समांतर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों समांतर रेखाएं, इसे हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे लिखेंगे रेखा एल समांतर रेखा यम, इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये समांतर का चिन्ह होता है। अब देखिए तिर्यक रेखा, अगला है तिर्यक रेखा। तो बच्चों, तिर्यक रेखा क्या होता है, यदि दो समांतर रेखाएं हों इस तरह से, एक रेखा यह मान लीजिए यल रेखा है और यह रेखा यम रेखा है, ठीक है ना। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा हैं, और इसको कोई एक और रेखा खींच दें, चाहे यह रेखा ऐसे हो, चाहे रेखा ऐसे हो और चाहे रेखा ऐसे हो, ठीक है ना। तो यह रेखा, जैसे इसे हम मान लेते हैं यन रेखा, तो यह यन रेखा हो गया, इसे मान लीजिए पी रेखा और इसे मान लीजिए क्यू रेखा, ठीक है ना। तो ये जो रेखाएं हैं तीनों, इन तीनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखाएं। ये जो तिर्यक ये रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं को दो जगह काटती हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी काटी है और यहाँ पर भी काटी है, ये यहाँ काटी है, यहाँ काटी है, ये यहाँ काटी है, यहाँ काटी है, ठीक है ना। तो इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, चाहे भले वो सीधा क्यों न हो, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसे ट्रांसवर्सल रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है ना, तो वहाँ पर 8 कोण बनते हैं। जैसे एक तिर्यक रेखा ये हम खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 8 कोण बने, एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बन गया, उसी तरह से एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना और यहाँ बना, ठीक है। इसका हम नामकरण कर दें तो यह कोण 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, यह 6 हो गया, यह 7 हो गया, यह 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, जैसे यह यम रेखा है और यह यन रेखा है, ठीक है ना। और दोनों के बीच में 2, 3, 5 और 8 कोण है, और दोनों के बाहर 1, 4, 6 और 7 है ना। तो जो बाहर वाला कोण है तो उसे हम वाह्य कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह्य कोण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाह्य कोण कौन कौन है, कोण 1 है, कोण 4 है और कोण 6 है तथा कोण 7 है। तो कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7, ये क्या है, ये वाह्य कोण हुई। अब देखिए, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में 4 कोण बने हैं, 2, 3, 5, 8। तो ये बीच में है, अंदर है, तो इसे हम आंतरिक कोण चाहे अंतः कोण कहेंगे, वाह्य कोण और अंतः कोण। अंतः कोण, तो अंतः कोण या आंतरिक कोण कौन कौन है, तो कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 5 है तथा कोण 8, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे
देखेंगे कि कोण 1 और कोण 4 जब जोड़ेंगे तो यह 180 अंश के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं ना ये कितने अंश का कोण है, यह 180 अंश का कोण है। यहाँ पर इसे हम ऐसे काट दिए तो 180 अंश में अगर यह मान चलिए यह अगर 60 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 अंश हो जाएगा और दोनों मिला देंगे तो ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 4 का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर। इसी तरह से कोण 7 और कोण 6 का योग भी 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आप इस तरह से देखिए यह कोण 1 और यह कोण 3 क्या है, यह शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे ये ऐसे है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन हुआ, कोण 1 और कोण 3, कोण 1 तथा कोण 3, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हो गया। कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2। इसी तरह से कोण 5 और कोण 7, कोण 5 और कोण 7, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और कोण 6 और 8, कोण 6 और कोण 8 ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए ना। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यदि यह 60 होगा तो ये भी 60 होगा, यह 120 होगा तो ये भी 120 होगा, ठीक है। अब देखिए अब अगला है एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो बच्चों एकांतर कोण आपस में बराबर हो। एकांतर कोण मतलब एक अंतर पर, जैसे यह कोण यहाँ पर है ना, यह कोण 2 और ये कोण 8 क्या है, एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर कोण है, नहीं एक इधर बना है दूसरा का इधर है ना। 3 और 5 क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर लिख लीजिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण 2 और कोण 8 क्या है, एकांतर कोण होंगे। कोण 2 तथा कोण 8 दोनों क्या है, एकांतर कोण। इसी तरह से कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण होंगे। कोण 3 तथा कोण 5 ये दोनों एकांतर कोण हो गए। 3 और 5, 3 के बराबर 5 होगा ना। अगर यह 60 अंश होगा तो ये भी 60 अंश होगा। अब अगला है संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। तो बच्चों संगत कोण क्या होंगे, जैसे कोई वस्तु अगर हम यहाँ पर रख दीजिए ऐसे, ठीक है ना, तो इस वस्तु को कौन कौन देखेगा, तो यह कोण 1 देखेगा और कोण 5 देखेगा, 2 नहीं देख पाएगा, इसलिए कि इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है। तो इस ऑब्जेक्ट को कोण 1 देखेगा और कोण 5 देखेगा। तो संगत कोण कौन कौन हो गए, 1 और 5। संगत कोण क्या हुआ, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हुए। और संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक। इसी तरह से कोण 2 अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें ना, तो ये इसे कौन कौन देखेगा, तो ये वाला कोण देखेगा और ये वाला कोण देखेगा। तो कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण होंगे। कोण 2 और कोण 6
ये भी क्या है, संगत कोण हुए। ठीक है, इसी तरह से कोण 4, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे तो इसे देखेगा कौन, ये कोण 4 दिखेगा और कोण 8 दिखेगा ना। तो कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत कोण हो गए, 4 और 8 ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण होंगे। कोण 3 और कोण 7 ये भी क्या है, संगत कोण होंगे। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि समांतर रेखाएं जो होती हैं उस पर जब तिर्यक रेखा काटती है उन दोनों को, तो वहाँ 8 कोण बनते हैं, जिसमें बाह्य कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि संगत कोण बराबर है तो समांतर रेखाएं हैं, एकांतर कोण बराबर है तो अभी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना। तो आप समांतर रेखाएं समझ गए होंगे। अब इसी पर आधारित हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य कराएंगे, जो है अभ्यास 9A। ठीक है।